गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का सेशन। और गाइस, आज मैं सुबह की वीडियो में नहीं कह रहा था कि बारिश हो रही है करके उस टाइम पे। तो पता है, तब से लेके अभी 7:30 तक मतलब यहाँ बारिश ही होने में थी, पूरा दिन बारिश ही होने में थी आज। गजब का ही था मौसम आज ना। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर सीधा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये रहे क्वेश्चंस, एनोटेट डाउन कर लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। तो आप ट्राई करना, ठीक है, आंसर करने का, और देखते हैं फिर जीके में कैसे रहता है। व्हेन वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ये जो एक्ट था ये कब पास हुआ था, बेसिकली ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो 1984, 86, 88 या 1990। तो वाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1986 में हुआ था ये। और इसके साथ साथ गाइज, हाँ, डेट क्या थी उस दिन? 19 नवंबर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि अभी सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में आ ही रहा है, तो 19 नवंबर इस तरीके से थोड़ा सा। और उसके बाद गाइज, वैसे इसके बारे में ना, मतलब कैसे एकदम से वो बढ़ गई थी अवेयरनेस की, ऐसा कुछ एक्ट होना चाहिए, वो हुआ था भोपाल गैस लीक की वजह से। क्योंकि उसमें उतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी ना, तो एक सीरियसनेस आ गई थी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और फिर इस तरीके से एक्ट आ गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है कि आरटीई पहले तो क्या है गाइस, 2009 का ये है, राइट टू एजुकेशन। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था 2009 का, मेक्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट फॉर चिल्ड्रन अप टू कौन से लेवल तक? ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, एलिमेंट्री। तो ये लेवल पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के स्टूडेंट्स तक के लिए ये एक्ट बना था। तो 2009 में बना था ये, और ये बेसिकली आपको डेट अगर याद करनी है तो ये भी आप कर सकते हो, 4 अगस्त 2009 में ये स्टार्ट हो गया था। और ये बनाया गया था, आपको पता होगा तो गाइस, इजीली आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ही बहुत बार पढ़ा होगा कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बनाई गई थी। तो ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चे बेसिकली कौन सी क्लास में रहते हैं? फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक। तो फर्स्ट टू एट तक के लिए था ये, और फर्स्ट टू एट हमारे पास होता है एलिमेंट्री लेवल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए होगा? जो भी गाइस वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए होगा ये, उनको प्रोटेक्ट करना रहेगा यहाँ पे, है ना। वाइल्ड एनिमल्स हो गई, बर्ड्स हो गए, इवन प्लांट्स हो गए। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये बना था। ये एक्ट कब पास हुआ था? ये हुआ था गाइस 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है फैक्ट्री एक्ट जो 1981 का था। तो गाइस, काफी सारे क्वेश्चन एक्ट रिलेटेड ही हैं, तो अच्छे से बस माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि सबका सब क्या है गाइस, ये फैक्ट है ना। जीके का मतलब तो आधा यही हो गया कि 90% क्या है यहाँ, फैक्ट। और फैक्ट हमेशा क्या किए जाते हैं? लर्न किए जाते हैं। और विद लॉजिक लर्न करोगे तो और इजी हो जाएगा, बस, है ना। पाथवे ऐसा चूज करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो क्या था फैक्ट्री एक्ट में? इंप्रूव किया गया था कंडीशन को लेबर की, या इंश्योर किया गया था ग्रेट गवर्नमेंटल कंट्रोल होगा कंपनीज के ऊपर, क्रिएटिंग गुड ग्राउंड फॉर इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए, या टू ब्रिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इंडियन इंडस्ट्री। तो ऐसा कुछ किया, तो क्या किया गया? तो बेसिकली सिंपल सी बात है, फैक्ट्री एक्ट में आपको याद भी होगा उस टाइम पे जो वर्कर्स थे उनका काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा था कि उनकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। तो उसी के बाद ये सब होने लगा था, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट इसी वजह से है, लेबर की कंडीशन के लिए था फैक्ट्री एक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 में जो था, बट इट वॉज रिमूव्ड बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, बट इसको रिमूव कब कर दिया गया? यानी कि ऐसा अब मतलब वो किसी के पास ऐसा राइट नहीं है कि वो कल को जाके गवर्नमेंट से बोले कि बताओ मेरे को ये प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है ना। जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीजें इनके लिए तो हम कभी बोल सकते हैं। तो बट राइट टू प्रॉपर्टी के लिए अब कुछ नहीं बोला जा सकता। तो ये कौन सा अमेंडमेंट में बेसिकली हटाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो गाइज, ये हटाया था 42, 44, 48 या 52। तो ऑप्शन बी करेक्ट है गाइज। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 का, अगर ईयर वाइज भी आप देखो तो उसमें इसको रिमूव कर दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल आपको पता होगा गाइस, है ना, जो बुक्स के आगे भी रहता है। तो बेसिकली इसको सेकुलरिज्म वर्ड को कब डाला गया था प्रियम्बल में? तो कौन से अमेंडमेंट में? 36, 42, 44 या 50? तो ये डाल था गाइस, ऑप्शन बी करेक्ट है, 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 का था। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है गाइज, इसकी कितनी कंट्रीज मेंबर्स हैं? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से क्वेश्चन, है ना। सिंपल फैक्ट बेसिस है, 166, 93, 189, 144। तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे।
और रही बात वर्ल्ड बैंक की, तो गाइस पहले तो आपको थोड़ा सा इसका पर्पस पता होना चाहिए। बेसिकली ये कोई ऐसा बैंक नहीं है गाइस जिसमें मतलब ऐसे हम नॉर्मली जाके कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत बड़े लेवल पे डील हो रही है, ये वर्ल्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज मेंबर होती हैं, देखा आपने, तभी तो क्वेश्चन भी वही है कि कितनी कंट्रीज मेंबर है इसकी, 189 कंट्रीज क्यों मेंबर होती है। तो बेसिकली गाइस जो लो इनकम कंट्री है, सपोज आप ये कर लो, लो इनकम कंट्री है या जो मिडिल इनकम कंट्री है, जिनको पैसों की जब जरूरत होगी तो वो कहाँ जाएंगे, तो पूरी कंट्री को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो वर्ल्ड बैंक पे जाएंगे, तो ये फिर उनको क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो इस तरीके से चीजें वर्कआउट करती है वर्ल्ड लेवल पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है हु पब्लिश ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आप समझ ही रहे हो, इस ग्लोबल ग्लोबल मतलब वर्ल्ड लेवल पे जब कंपटीशन की बात हो तो इसके इंडेक्स को बेसिकली कौन देते हैं। तो यूएनडीपी, पहले तो यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएफ। तो गाइस पहले इंपॉर्टेंट हम पे ये है कि हमको पता होनी चाहिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है। ये है हम पे क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये है डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो गाइस इसमें से कौन सी करती है, तो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है इन विच ईयर ब्रिक वॉज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स। तो गाइस ब्रिक कुछ है टर्म जो ब्रिक्स बन गई थी, तो पहले तो पता होना चाहिए क्या चीज के बारे में बात हो रही है। पहले गाइस अगर आप ब्रिक की बात करो तो बेसिकली गाइस कुछ कंट्रीज हैं जिनका समूह है आप कह सकते हो। तो बी से यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ब्राजील। उसके बाद आर से है रशिया, आई से है इंडिया, और सी से है यहाँ पे कौन, चाइना। बट गाइस हुआ क्या था, दो इनमें से आपको यहाँ पे चार ईयर दिए हुए हैं ना, इनमें से आपको बताना है कौन सी ईयर में ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया था। तो ब्रिक्स में आप सिंपल समझ रहे होंगे, BRIC तो ये है, पर एस नाम से कंट्री जुड़ी थी जो थी कौन सी, साउथ अफ्रीका। तो अब बात है ये कब की, ये है 2010 की बात। और डेट वाइज अगर आप चलोगे तो ये है 24 दिसंबर की बात। ठीक है। और अगर आप देखोगे इनका बेसिकली एम क्या है, इनका एम यही है कि पीस लाना, सब ये मिलके ये करते हैं, और कोऑपरेशन लाना, आपस में एक दूसरे की मदद करें। तो इस तरीके से है गाइस, पीस, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट होना है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली भी एक दूसरे के साथ, और बिजनेस बढ़ाना है ना। तो बिजनेस का या डेवलपमेंट का आप कुछ कैसे कह सकते हो, ये सारा इनका बेसिकली एजेंडा था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोला हुआ है वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है। पहले तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही है अगेन जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है। और ये क्या करती है, बेसिकली जो हंगर होता है उसको रिमूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और बहुत सारे लोगों का ये करते भी हैं। अगर बाई गाइस बात करें पर ईयर की, तो ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट कर देते हैं, 91.4 मिलियन लोग को ये एक साल में टारगेट कर देते हैं, या असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं आप कह सकते हो खाने के थ्रू। और प्लस ये हो गया। और हाँ, कितनी कंट्रीज की अगर आपको बात करनी है, कि 83 कंट्रीज के अराउंड पर ईयर ही आप ऐसे मान सकते हो कि इतने लोगों को ये डील कर रहे हैं। अब बात ये यहाँ पे हो रही है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसल्स में, रोम में, हांगकांग और कनाडा। तो गाइस ऑप्शन बी करेक्ट है, रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में, यहाँ इनका हेडक्वार्टर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का क्वेश्चन यही है गाइस, लास्ट। तो आई होप आप भी अच्छे से इसको कर पाए, काफी अच्छे टेस्ट था, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे इसमें है ना। तो आप फैक्ट की तरह उनको नोट कर सकते हैं। बाकी और कोई इशू तो बताना, बाकी फिर हम कल करते हैं अब कुछ और तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।